Hi guys, how are you? I hope you people are doing well. My name is Shivam Pandey and I welcome you all to this lovely platform of Trishul Defense Academy. अप्रैल के टाइम में इतनी ज्यादा बारिश क्यों देखने के लिए मिल रही है? तूफान आ रहा है, आप सब लोग देख रहे होंगे ऐसे कुछ सिनेरियोज आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले, आपके शहर, आपके जिलों में, आपके राज्यों में, आपकी कंट्री में देखने के लिए मिल रहे हैं. Why so? What's the reason? क्या इसके पीछे कुछ प्राकृतिक आपदा है या यूं कहें जो मीम आजकल चल रही है 2026 में तो दुनिया खत्म है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं मेरे भाई, यहाँ पर सिंपल सी साइंस देखने के लिए मिलेगी. सिंपल साइंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे जो एनडीए सीडीएस बैच के, चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो ऑफलाइन बैच के जो स्टूडेंट्स है, दे नो द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग. लेकिन मैं आप लोगों के साथ क्या है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं, सिंपल यहाँ पर एक चीज आप लोगों को पता होगी अबाउट दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक इंटरनेशनल लोकल विंड्स देखने के लिए मिलती है जो कि दिसंबर टू जनवरी मंथ में ब्लो करती है. अगर हम इसका टेन्योर देखेंगे तो टेन्योर इसका होता है दिसंबर टू जनवरी, और ये मेडिटेरेनियन सी से ब्लो करती है और इसको जाना रहता है सऊदी अरेबिया. पहले ब्लो विंड को एक ब्लो करने का जो रीजन है उसको यहां पर थोड़ा सा समझते हैं. विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर लो होगा. इस चीज को यहां पर याद रखिएगा. अगर आप देखोगे दिसंबर जनवरी के समय में तो मेडिटेरेनियन सी पे आपको एक हाई प्रेशर जोन देखने के लिए मिलेगा एज कंपेयर टू दी सऊदी अरेबिया, क्योंकि वहां पर लो प्रेशर जोन होता है. क्योंकि एडियाबेटिक हीट कैपेसिटी में हमें थोड़े से डिफरेंसेस देखने के लिए मिल जाते हैं. तो सैंड है उसकी एडियाबेटिक हीट कैपेसिटी एज कंपेयर टू वाटर हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है. इसीलिए जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी हीट अप होता है और जो वाटर होता है वो धीरे धीरे हीट अप होता है और धीरे धीरे कूल डाउन होता है. तो इस वजह से मेडिटेरेनियन सी एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है इंटेंस हाई प्रेशर जोन एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया में बनता है एक इंटेंस लो प्रेशर. डे टाइम की बात होती है तो डे टाइम में विंड ब्लो करना शुरू करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, मैंने अभी कहा कि सैंड बहुत तेजी से गर्म होता है और बहुत तेजी से ठंडा होता है. तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया रात के समय बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से ये विंड डेविएट हो जाती है अपने पाथ से. और दिसंबर जनवरी में इनको चाहिए होता है एक इंटेंस लो प्रेशर जोन वाला एरिया, तो ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू करती है. लेकिन दिसंबर जनवरी में अगर आप देखोगे इंडिया का तो टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो आप कहोगे कि सर वहां पर तो लो प्रेशर जोन बनेगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर कम है. और आपने अभी कहा कि टेम्परेचर कम होता है तो हाई प्रेशर जोन बनता है. यस आई दिस इज ट्रू. बट अगर आप रशिया की तरफ देखोगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा साइबेरिया, और साइबेरिया से साइबेरियन विंड चलती है जो कि पूरा के पूरे ऑलमोस्ट एशिया को एक चिलिंग इंपैक्ट देती है, जहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम देखने के लिए मिलता है. अब ये जो कूलिंग साइबेरियन विंड्स होती है, कहा जाता है हिमालयन इसके प्रोटेक्टर्स हैं. ये विंड हमारे इंडिया में एंटर नहीं कर पाती है क्योंकि हिमालयाज इसको प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन विंड्स को इंडिया में एंटर होने. तो इस वजह से ये विंड इंडिया में एंटर नहीं करती और इंडिया के टेम्परेचर को और ज्यादा कूल डाउन नहीं करती. तो बाकी रीजन के कंपैरिजन में इंडिया में जैसे 8 डिग्री टेम्परेचर है, तो बाकी जगह आपको यही टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा -1 या फिर सब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा. ये मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूं टेम्परेचर. तो ये जो विंड होती है जिसको सऊदी अरेबिया जाना था, लेकिन एक्चुअली ये विंड कहां पर आ जाती है? इंडिया में आ जाती है. अब आप लोगों को पता है क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें भारत में हो रही. ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का एक तो टाइम पीरियड थोड़ा सा चेंज हो रहा है. उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर दूसरा जो रीजन देखने के लिए मिलता है दैट इज द एंसो फॉर्मेशन. एंसो फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो एक रिपोर्ट रिलीज करी गई थी बाय द मोनेक्स, है ना. मोनेक्स रिपोर्ट यहाँ पर 2015-16 में आई थी और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? इस रिपोर्ट में बताया गया था डायनेमिक फिनोमेना ऑफ इंडियन मॉनसून. जब हम इस डायनेमिक फिनोमेना के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अल नियो और ला नीना के बारे में बताया गया. अल नियो की कंडीशन जब हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है तो इसका मतलब इंडिया में रेनफॉल बहुत ही ज्यादा कम होती है.
और ला नीना की कंडीशन में इंडिया में एक अच्छी खासी हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिलेगी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि अभी करंट टाइम में एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिनको जनवरी और दिसंबर जनवरी में आना था वो यहाँ पर आते समय लेट हुए हैं। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो हो सकता है वो क्या है सर वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा एंसो फॉर्मेशन। एंसो फॉर्मेशन की वजह से अगर आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को देखोगे तो कहा गया है इंडिया का नॉर्थ इंडिया, मिडिल इंडिया और मतलब जो हमारा ईस्टर्न इंडिया देखने के लिए मिलता है और नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है। मैं अभी सदर्न इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पर प्री मॉनसूनल शावर्स होते हैं। तो इन सारी जगहों पे लाइट शावर्स अभी देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर एक तो एंसो फॉर्मेशन ऑनसेट ऑफ मॉनसून है, मॉनसून थोड़ा सा जल्दी भी आ सकता है क्योंकि साउथ ईस्टर्न रीजन से हमारा जो मॉनसून है वो वहां से ट्रेवल करके इंडिया की तरफ आता है और इंडिया की तरफ जो कोरियलिस डिफ्लेक्शन होता है वो टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से इंडिया में एक अच्छी खासी रेनफॉल हमें और आपको रिसीव होती है। अगर ये कोरियलिस डिफ्लेक्शन ना होता तो इंडिया में रेनफॉल ना होती एंड कोरियलिस डिफ्लेक्शन इज द रीजन जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई ये सब एक डिजर्टिफाइड रीजन हमें देखने के लिए मिलते हैं। इवन पाकिस्तान का कुछ हद तक सिंध वाला एरिया। तो दीज आर द थिंग्स। तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड डिले ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये चीज हमारी फसलों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो स्टे सेफ, स्टे ट्यून फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोस। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पे जाकर के मिलेगा। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे उस एप्लीकेशन पे जाकर के तुरंत एनरोल्ड हो सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको 4 घंटे की डेली लाइव क्लासेस भी आपको यहाँ पर दी जाए, ठीक है। पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, पूरा का पूरा एक मॉक टेस्ट मिलता है। टिल देन बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।